Hello, hi, good evening viewers. सो वेलकम टू माई लाइव सेशंस विद सेलिब्रिटी। सो आज के जो सेलिब्रिटी है, जैसे कि मैं कल अपडेट दी थी कि आज के जो सेलिब्रिटी रहेंगे वो MTV रोडीज़ रेवोल्यूशंस में कलिंग तक गए थे एंड अपना टैलेंट दिखाए थे, एंड जिस वजह से उनको अप्रिशिएट भी किया गया था। रणविजय सर भी उन्हें अप्रिशिएट किए थे, एंड बिसाइड दैट ही इज़ अ रिनोइंड थिएटर एक्टर फ्रॉम MPSD भोपाल, जहाँ पर अपना बहुत सारे टैलेंट देखे, बहुत सारे थिएटर शोज़ भी वो किए हैं। एंड येस, थिएटर शोज़ मोर दैन वो 100 स्ट्रीट प्लेस किए हैं, मोर दैन वो 40 प्लेस भी किए हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया में खूब नाम कर चुके हैं एक्टिंग में, स्पेशली थिएटर एक्टिंग। एंड थिएटर एक्टिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, you can learn much more things through theater. So now I'm bringing live to Radha Krishna, so the celebrity. Okay, so from MTV Rudy's Revolutions, and Rudy's हर कोई देखते हैं, Rudy's अच्छा भी लगता है, it's my favorite reality shows also. And now bringing live Radha Krishna. Okay, Miss Player, hi Mona, hi, how are you? Sapna Pon, everyone has joined now, so I'm going to welcome Babul. Thank you so much for joining. Okay, so now bringing live Radha Krishna on this session from Rudy's Revolution. You gonna talk with him? He is one of my favorite also. Hello Radha Krishna, हे मोना, हाय। how are you? आई एम फाइन। आप बताओ, आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, सीजन चेंज हो रहा है बोलकर। लेकिन आपसे आज लाइव सेशन में बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू आर द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम ओडिशा, यू हैव कंप्लीटेड योर रोडीज जर्नी। स्पेशली कलिंग तक भी जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है, आप गए थे। सो आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रोडीज की जर्नी कैसी थी, जो आपने कलिंग तक गया और अपना टैलेंट दिखाया, तो बताइए थोड़ा बहुत उसके बारे में। रोडीज की जर्नी बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही हसीन थी। बेसिकली मैं कोलकाता में था, किसी काम से, एक्टिंग रिलेटेड ही काम से, एक बंगाली फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म के लिए। एंड मैंने देखा कि वहाँ रोडीज ऑडिशन हो रहे हैं। सो आई जस्ट थॉट के सी रोडीज हम लोग लाइक, स्पेशली हम जिस जनरेशन से हैं, हम लोग सब बचपन से देखते आ रहे हैं। एंड एक कभी ना कभी एक मन में तो एक रहता है ख्याल कि एक बार ट्राई, वी शुड ट्राई इट, हमने जाना चाहिए वगैरह वगैरह। सो वो भी था। सो आई जस्ट हैड टू स्टे। एक दिन ज्यादा मुझे रहना था, लेकिन जब मैं ऑडिशन देने पहुंचा तो वहां कुछ 20,000 लोग थे, ठीक है। तो मेरी फटने लगी। 20,000 लोग? जी। ओ माय गॉड। तो मेरी फटने लग गई। तो फिर मैं इवन आई विल एक्सेप्ट दिस। मैं एक पॉइंट ऐसा था कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि चलो भाई, गेट से चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन वो गार्ड ने बोला कि यहां से नहीं निकल सकते, कहीं घूम घाम के उसने मेरे को बताया कि वहां से निकलना है। तो मैंने बोला चल यार, रुके हैं, एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं तो लेट्स गो फॉर इट। इट्स बेसिकली जैसे मैं बीटेक से हूँ, सो जीडी राउंड्स उनके होते हैं, जो जितने भी बीटेक से। जीडी। जीडी बेसिकली अभी तो हर प्रोफेशन में ये हो ही गया है। तो GD1, GD2 वो क्या बोलते हैं, एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सबसे बेहतरीन जरिया आप बोल सकते हैं। क्योंकि आप वो पूरे आप दिख जाते हैं, लाइक 20 जन रहते हैं, वो डिस्कशन जब होता है, आप अपने बारे में बोलते हैं, आप दूसरों के बारे में जानते हैं। सो बहुत ही अच्छा था। फिर GD1, GD2, फिर ऑडिशंस, फिर कलिंग, फिर या इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वैसे भी आप कलिंग तक भी जाना एक रोडी कहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपको डॉक्टर मिल चुका था या एंड आप दैट वहां वाज। तक पहुंचा। तो यू आर ए रोडी, सो सब कोई बोलते भी हैं, एंड वहां तक भी जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 20,000 लोग के बीच में आप टॉप 20 में आते हो, तो ऑफकोर्स वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। और 20,000 लोग में कैसा फील हो रहा था, जो इतना धूप पे खड़े होकर लाइन में लोगों के बीच में? जीडी कैसा था? पहली बात, रोस्टिंग तो पड़ा होगा जरूर। नहीं, एक्चुअली रोडीज के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि वो किसी को भी पकड़ते हैं एंड उसको रोस्ट करना शुरू करते हैं। वैसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। अगर आप सही एटीट्यूड प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप सही हैं उनके साथ, वो भी आपके साथ सही रहे। इट्स नॉर्मल ह्यूमन, लाइक अगर मैं आपके साथ सही से बिहेव करूं तो ऑटोमेटिकली आप मेरे साथ सही से बिहेव करेंगे। अगर मैं आपके सामने ऐसा या एटीट्यूड ऑफ कोर्स। दिखाऊंगी कि ये ना मैं ऐसा कुछ करूंगा, तो आप भी मेरे को सेम ही रिस्पॉन्ड, रिस्पेक्ट, सेम ही कुछ वैसे ही देंगी। सो रोडीज जीडी भी वैसा ही था। क्योंकि मैं, हाँ, आप जैसे रोस्टिंग की बात कर रही हैं, तो मैंने बहुतों को देखा जो रोस्ट हुए, ठीक है, बुरी तरह हुए। ओके। सो ये एक, क्या बोलते हैं, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई क्या नहीं बोलना है, क्या बकवास नहीं करनी है, ठीक है। ऑनेस्ट रहो। ये बहुत सही रहता है। वो पूरे जीडी प्रोसेस में ये सबसे सही बात वहां रहती है कि आप अगर ऑनेस्ट हो ना,
आप चाहे कितने भी बुरे हो, कि जैसे भी हो, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन आप एक तरह से एक टाइम पे फेक बनना शुरू कर जाते हैं ना, तो 20 के 20 जन जानना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा फेक है या फिर ये बंदा रियल है। तो सबसे सही बात थी वहां पे। वाह। तो कैसा था आपका GD1 एंड GD2? GD1 में बेसिकली मुझसे पूछा गया कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। उड़ीसा से अभी तक कोई, वैसी अभी तक रोडीज में अभी तक उड़ीसा से कोई भी नहीं था मेरे साथ। एक्चुअली जीडी में 2 उड़ीसा के बंदे थे, अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं जा सके। लेकिन अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूँगा, लेकिन GD1 में थे मेरे साथ कुछ उड़ीसा के। और आपके बाद मुझे पहली बात मुझे अपने बारे में बताने को कहा गया। कुछ फिजिकल टास्क हुए, फिर मेंटल कुछ कुछ टास्क हुए, कुछ पूछे गए, क्विज वगैरह वगैरह। अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। एंड इट क्या बोलते हैं, सबके लिए सेम नहीं होता है। हर एक अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग, दे सेट डिफरेंट पैरामीटर्स टू जज फॉर डिफरेंट पीपल। रियली वेरी नाइस। तो GD2 भी वैसे ही डिफिकल्टीज होगा GD1 में, तो जैसे भी आप पूछे, लेकिन जीडी टू GD2 कैसा था? GD2 में यू कैन से, उड़िया में एक वर्ड है ना, मुंडी। ऑल द मुंडीज ऑफ MTV, ऑल द मुंडीज ऑफ, यू कैन से, वाईकॉम 18, कोलोजियम इन द प्रोडक्शन हाउस, तो सारे जो मेन होते हैं ना, वो GD2 में होते हैं। ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ द शो दैट हाँ। इज सागर मोरे, विक्रांत द प्रोडक्शन मैनेजर, वो सब होते हैं उसमें। ठीक है। सो कहीं ना ओह, कहीं और ऐसे नाम होते हैं जिनके आप, ऐसे लोग होते हैं जिनका आपने नाम सुना है कि हाँ भाई ये MTV का हेड है, ये मैं यहाँ का हेड है, आपने नाम ही सुना रहता है। वो बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि बड़े आदमी हैं, उनके पास ज्यादा समय तो होता नहीं कि वो आपको बहुत टाइम दे। बहुत कम टाइम होता है। फर्स्ट इंप्रेशन वाला चीज, फर्स्ट इंप्रेशन जो रहता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन सही डालो, ठीक ठाक डालो। एंड प्रॉब्ली व्हाट शुड आई से, आई वॉज समवन के, मैं बीटेक शुरू करने से पहले ही थिएटर कर रहा हूँ। लाइक अपने बिफोर आई यस, कंप्लीट स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन, आई वॉज श्योर कि व्हाट आई हैव टू डू इन माई लाइफ। प्रॉब्ली दैट वाज ऑफ समथिंग कोर्स। इनको अच्छा लगा। एंड बस। एंड जैसे मैं बोलता हूँ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ की कृपा रही तो आगे हो गया। दैट मीन यू आर द प्राइड ऑफ ओडिशा। थैंक You're the pride of Odisha सीरियसली, एंड सीरियस मैं भी कोशिश में सोचूंगी कि मतलब हम लोग सभी का विशेष रहेगा आपके लिए कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। एंड नॉट ओनली देन रोडीज, आप स्प्लिट्सविला एंड बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, एंड बिग बॉस में भी जाओ, ये सबका विशेष रहेगा आपके लिए। सो उससे पहले आपके लिए क्या क्या टेक्स्ट मैं थोड़ा देख लेती हूँ। कोई एक जने लिखा है, बट स्टिल ए सेलिब्रिटी टोका ओडिशा। आपको वो बोले हैं कि सेलिब्रिटी टोका ओडिशा रो, I think SK Das, and yeah, SK disease and still and Mish Player. Okay, she is from Raurkela. पीहू बोलकर हमारी राउरकेला से, उड़ीसा से ही है। So उसने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन राधा कृष्णन, रियली अप्रिशिएट, थैंक्स अ लॉट यू। मिस प्लेयर। वो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे हैं। SK Days, so talented you are sir, really he is very much talented, वो अपने लिए लिखे हैं। And Sumit Kumishra is hello, okay, and SK Days sir please reply, sir reply जरूर देंगे। Superb, continue, okay। नीता गिरी, ओके, दे ऑल हैव ज्वाइंड। सो मैं पूछना चाहूंगी राधा कृष्ण आपसे कि आपका जो अभी एक्टिंग कैरियर चल रहा है, आई थिंक थिएटर में, तो वो थिएटर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ शेयर कीजिए। डिसाइड यू आर अ रिनोवेड एक्टर आल्सो। थिएटर जर्नी आई स्टार्टेड आई गेस इन 2013। 2013 मैंने फर्स्ट प्ले किया था। एक बहुत फेमस कॉमेडियन है हरि भाई करके, हरिहर महापात्र, पता होगा। ओह, तो उन्होंने एक ऑडिशन लिया था, टू उनके प्ले के लिए उन्होंने एक ऑडिशन लिया था, और उसमें कुछ 200 जन के आसपास उन्होंने ऑडिशन दिया था। एंड जब मैं रिहर्सल के लिए गया तो मैंने देखा कि उन 200 में से ऑडिशन जितनों ने दिया था, सिर्फ मैं ही था। मतलब ऑडिशन के थ्रू मैं ही था। और उस ऑडिशन में मेरे ख्याल से जीवन पंडा सर थे, रायमोहन सर थे, प्रज्ञा भाई थे, ओह, ऑल द लाइक फेमस, ऑल द ओडिया सेलिब्रिटी। या। लेकिन वहां एक ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई कि मैं क्लास 8 तक उड़ीसा में कभी रहा नहीं था। ठीक है। लाइक माय फादर हैज अ ट्रांसफर जॉब, सो मैं उड़िया पढ़ नहीं पाता। ऑब्वियसली मेरे को उड़िया कभी मैंने पढ़ा नहीं था। आई कैन स्पीक उड़िया ऑब्वियसली, मैं आपन सहित मोन ओडिसा रे उड़िया रे कथा होची। तो सही समय रे मु उड़िया पढ़ी पार नथली, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। एंड तो फर्स्ट डे मुझे याद है, फर्स्ट या सेकंड डे मुझे हरि भाई ने बोला था कि एक काम कर तू, दे वर डूइंग अ प्ले ऑन हनुमान। तो फर्स्ट सेकंड डे में उन्होंने मुझे बोला था कि एक काम कर तू राम का कैरेक्टर पढ़। मैंने बोला कि भाई आई कैन नॉट रीड। तो जब प्ले खत्म हुआ, मैं रावण सेना में खड़ा था। ओके, सो यू कैन से, तो
तो प्रॉब्ली जब मैंने नेक्स्ट प्ले किया अभिनव सर के साथ तो सेम प्रॉब्लम होने लगी। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि भाई इस बार कुछ भी कारण हो जाए कि मुझे रोल ना मिलने का, कुछ ना मिलने का कोई भी कारण हो जाए, लेकिन ये कारण नहीं होना चाहिए कि मैं उड़िया पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सो या एक रात पूरा क्लासरूम में लाइक कंटिन्यूस, शायद मैंने क्या किया था कि जब बाकी लोग पढ़ रहे थे तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया और मैंने पूरे प्ले को, अंधा युग वो प्ले था, अंधा युग इज अ वेरी फेमस प्ले, शायद आपने सुना भी होगा। तो अंधा युग प्ले था वो, बहुत बड़ा प्ले था। इट टुक कुछ 14-16 घंटा लगा के मैंने उस रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते पूरे प्ले को इंग्लिश में, मतलब क्या बोलते हैं, उड़िया वाले पार्ट्स को इंग्लिश में मैंने लिखा सो दैट आई कैन नेक्स्ट डे मैं पढ़ सकूं। तो जब अभिनव सर के सामने ऑफ मैंने कोर्स। पढ़ा तो ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड एंड आई गॉट माई फर्स्ट ठीक ठाक वाला रोल वहां से। फिर अभिनव सर के साथ कुछ 10-11 प्लेज मैंने किए। उत्तर पुरुष के साथ था, अभी जीवन रेखा के साथ था। फिर मैंने एमपीएसजी भोपाल से थिएटर डिप्लोमा खत्म किया, बस उसके बाद चल रहा है ऐसे। वेरी नाइस। इफ यू हैव द इंटरेस्ट यू शुड गो फॉरवर्ड टू इट। रियसली थिएटर में तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे, जैसे कि एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग कितने तरह के होते हैं, एंड स्टेज के बारे में। तो वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज शेयर कीजिए, बिकॉज हमारे यहाँ पर उड़ीसा में बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस हैं जो लोग मतलब कर तो लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं रहती है। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे जितने भी एक्टर्स अपकमिंग आने वाले भी फ्रेशर्स भी हैं, कर लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन उनके बारे को नॉलेज नहीं होती उसके बारे में उनके लिए, तब क्या कहोगे उनको? बेसिकली बात यह है कि जितने भी आप किसी भी ड्रामा स्कूल में जाएं या कहीं भी जाएं, वो आपको दे विल टीच यू अबाउट स्टेनिस्लाविस्की, स्टैनफोर्ड माइजनर, स्टेला एडलर, इन सारे टेक्निक्स के बारे में सिखाएं जो कि उड़ीसा थिएटर में मैं भी जब उड़ीसा में करता था आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दिस पीपल। लेकिन बात यह है कि हम यूरोप की तरफ जब भी जाते हैं या फिर रशिया, ये सारे बाहर के देशों के प्रति जब जाते हैं, उससे पहले हमें, हमारे पास एक नाट्य शास्त्र करके है, हम उसके हाँ, उसके प्रति ज्यादा इंक्लिनेशन रखना चाहिए। क्योंकि एक चीज जित बाकी लोग भी कहते हैं, जैसे मेरे देवेंद्र राज अंकुर सर मुझे नाट्यशास्त्र पढ़ाते थे, इज अ वेरी, वो एनएसडी के डायरेक्टर रह चुके हैं एंड इज अ वेरी फेमस या थिएटर पर्सनालिटी। तो उनका ये कहना था कि जितने भी बाहर के आप, जितने भी थियोरीज व्योरीज, जितने भी टेक्निक्स वगैरह आप जानते हो, किसी ना किसी तरीके से नाट्यशास्त्र में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नाट्यशास्त्र बहुत बड़ी है एंड वी डोंट हैव अ प्रॉपर टीचर टू टीच दैट। ओके, प्रॉब्लम वही होता है। जो है हमारे पास सब मेरे गुरु हैं, मैं किसी को ऐसे कुछ ऐसा गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रोबेबली वो अवेयरनेस की थोड़ी कमी है कि कैसे वो अवेयर बना सकें। एंड धीरे एंड फर्स्ट आई बिलीव कि अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं ना, तो किसी थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करिए, एटलीस्ट 2-3 साल वहां काम करिए, उसके बाद यू गो फॉर ऑल दीज टेक्निक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि पहले से ही अगर ऑल दिस। मैं माइजनर क्या है, मैं स्टेनिस्लाविस्की क्या है, व्हाट इज इमोशनल मेमोरी, व्हाट इज ऑल दिस, में अगर घुसूंगा ना, तो इट्स वेरी मैकेनिकल एक्टिंग आप करने लगेंगे, उन सब वो जरूरी है नहीं। पहले आप जस्ट लेट योरसेल्फ एक्सप्लोर, मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने टेक्निक्स बनाओ। जितने भी बड़े हाँ, एक्टर्स बने हैं, जितने भी बड़े एक्टर्स बने हैं, वो बड़े एक्टर्स इसीलिए बने हैं कि दे हैव देयर ओन टेक्निक, दे हैव देयर ओन स्टाइल। सो यू हैव द नॉलेज। आई विल एडवाइज कि पहले 2-3 साल आप करिए, फिर यू शुड गो टू लर्न ऑल दीज टेक्निक्स। We should have the knowledge. So specially मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, is it being a star or being a celebrity in the TV screen? Okay, so it's difficult to that, मतलब हम लोग जब भी टीवी में करते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट रहता है या फिर हम लोग को थिएटर ज्यादा डिफिकल्ट रहता है आपके हिसाब से? थिएटर ज्यादा मजेदार रहता है। वो आपके सामने ऐसा बोला नहीं, जैसे देखिए दो अलग अलग विधाएं हैं, ठीक है, एंड बेसिकली स्क्रीन एक्टिंग में अगर आप देखें तो कंटिन्यूटी का एक सबसे मेन चीज रहता है कि आप उस इमोशन को होल्ड करके कितने टाइम तक रह सकते हैं, फिर उसके उसके जितने टेक्स हो रहे हैं उसमें भी आप उसी तरह का दे सकें। क्योंकि वो कंटिन्यूटी जब ब्रेक होता है ना, वो ऑडियंस वो समय ना पकड़ सके, लेकिन एक ओवरऑल आउटपुट में वो डिफरेंस आने लगता है, वो एक प्रॉब्लम है। उतने रिहर्सल्स नहीं होते हैं व्हेन यू टीवी के किसी भी काम में आप कर ले, उतने रिहर्सल्स नहीं होंगे। लाइक आप शायद नलिनी भाई के साथ कर रही है ना, वो दो यस दो यस यस एग्जैक्ट। तीन महीने रिहर्सल करते होंगे वो तो।
ऑफ कोर्स बहुत रिहर्सल होता है, नलिनी सर बहुत रिहर्सल करवाते और हैं, मतलब प्ले को सक्सेस करने के लिए वो 2 महीने से रिहर्सल करवा देते हैं पूरा, वो भी बहुत तगड़ा होता है रिहर्सल, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे 8 बजे तक, आपको एंड पता है बहुत अच्छे से। टीवी में ऐसा होगा कि जनरली अगर उनका मूड अच्छा रहा तो वो आपको एक दिन पहले दे देंगे स्क्रिप्ट, वरना आप सेट पे पहुंच के आपको मिलेगा, ठीक है। बट देर इज अनदर थिंग, आप एक चौधरी जयप्रकाश सर है, आपको पता ही होगा, उन्होंने बहुत सही बात कही थी कि थिएटर आपको सिखाएगा, टीवी आपने क्या सीखा है वो आपसे लेगा। हाँ वो आप अपने स्किल सेट को अगर उतना इंप्रूव कर सकें तो बहुत और जनरली देखिए एक टीवी में स्क्रीन एक्टिंग में जितने भी अच्छे एक्टर्स रहे हैं ना, वो इम्प्रोवाइजेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं या फिर बहुत अच्छे रहे हैं उस पे। तो वो थिएटर टेक्निक, थिएटर आप जब करते रहते हैं ना, लाइक आई एम श्योर आपने भी किसी प्ले को लाइक 10 शोज किए होंगे, किसी प्ले, आपको, हाँ किया मैंने है ना, भी 10 शोज किए होंगे, तो 5 शोज मुंडा तक तो मंजू की। ठीक है, डायरेक्टर ने जो बोला है वैसा ही करेंगे, ठीक है। जनरली थिएटर एक्टर्स थोड़े लाइक व्हाट शुड आई डोंट नो दैट्स अ प्रॉपर वर्ड, थोड़े स्लेव टाइप हाँ, होते हैं। जब 5 ओके, से ज्यादा हो जाता है वो चीज उसके बाद बहुत। 6th शो से अपना अपना वो रहता है, ये अपना है। अभी डायरेक्टर भी फ्रीडम, डायरेक्टर समझ समझ चुका रहता है कि ये मैं जो चाहता हूं वो तो वो अभी कर रहा है, अभी उसको छोड़ दो। तो वो इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक्स आप डेवलप करते रहते हैं थिएटर में। एंड व्हाट शुड आई से, थिएटर थिएटर प्यार है, और फिल्म शायद जरूरी है, ये जरूरी है, टीवी मीडियम जरूरी है, क्योंकि पैसे आते बहुत कुछ रहता है। जैसे कि मैं और मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे कि भाई लाइक वो मेरा ऐसे ही इंस्टाग्राम के मैसेजेस चेक कर रहा था, तो उसने वो मेरे को बोल रहा है कि तूने 7 साल थिएटर किया, इतने अननोन नंबर्स का कभी तेरे को मैसेज नहीं आया होगा, तो क्या एक एक दो शोज एमटीवी में दिख गया तेरे को इतने सारे मैसेजेस आने लगे? तो मैं बोला हाँ यार, तो ये तो सच बात है। तो इट्स लाइक दैट, जरूरी है। यस, आप टीवी स्क्रीन में जब, हाँ, जब आप आते हो तो हजार हजार लोग जानते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इज गोइंग टू नो यू, सो जरूर वहां से रिक्वेस्ट आएगी, आप मीडिया लाइन में जब आ चुके हो आप, वो चीज भी जरूरी रहता है। सो जैसे कि आपने बहुत सारे थिएटर किए तो सब में कुछ नया नया एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन एक थिएटर आर्टिस्ट हर कैरेक्टर वो कर सकता है, एंड वो बूढ़ी का कैरेक्टर भी कर सकता है, बुढ़ा का कैरेक्टर भी कर सकता है, एक जनरल, एक हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर कर सकते हैं, तो अब उसके बारे में क्या कहोगे? एक थिएटर आर्टिस्ट हर कैरेक्टर कवर कर सकता है, एनिमल कैरेक्टर भी कर सकता है। वो डिपेंड, ये एक बहुत जनरली थिएटर एक्टर्स इस ईगो में रहते हैं, जो कि मैं भी रहता था, कि हम लोग इक्विप्ड हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ये गलत फहमी है। लाइक जो जिसने कभी थिएटर किया भी नहीं है, वो भी क्या बोलते हैं, सिर्फ अगर उसने टीवी किया है और अपनी मेहनत अपनी लगन से, वो भी सारे कैरेक्टर्स कर ही लेता है। ये प्रोबेबली हमें थिएटर एक्सपोजर देता है, गलती करने का मौका देता है थिएटर हमें, जो, क्योंकि देखो एक थिएटर प्रोडक्शन 50,000 में भी बन सकता है, लेकिन एक इफ यू आर डूइंग अ बिग शो, तो वो 50,000 में तो नहीं बन पाएगा। तो उस एक्टर पे डिपेंड करता है, उसने अपने क्राफ्ट पे कितना मेहनत किया है, वो अपने क्राफ्ट को कितना जानता है, सेल्फ अवेयर कितना है, और उससे वो कितना अपना उसके जीवन का एक्सपीरियंस क्या है, और उस एक्सपीरियंस को यूज करके वो कैसा अपना कैरेक्टर कैसा बना पा रहा है। सिर्फ थिएटर कर देना, आई डोंट, ग्रेट। ये जनरली मैं भी इस परसेप्शन में था कि थिएटर एक्टर तो भाई अलग ही होते हैं, ये होते हैं वो नहीं होते, वो पर्टिकुलर एक्टर क्या होता है वो डिपेंड करता है। राइट, एग्जैक्टली। तो आपके हिसाब से सारे जितने भी स्क्रीन पे हो वो भी इक्वल है, एंड थिएटर एक्टर भी इक्वल है, दोनों सेम ही है? मेरे मेरे ख्याल से वो उस एक्टर की तपस्या क्या है, उसने अपने अपने ऊपर कितना काम किया है, वो डिपेंड, या फिर वो कितना टैलेंटेड है, कितना स्किलफुल है, ऑल दीज फैक्टर्स आते ही हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह के एक्टर बनते हैं। सिर्फ आप थिएटर एक्टर हैं तो आप किसी टीवी या फिर फिल्म एक्टर से बेहतर हैं, ऐसा तो नहीं होता। जो कि मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं 7 साल कर चुका हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि ये हो जाए कि थिएटर कर चुके हो तो मतलब तुम बाकी सारे एक्टर से बेहतर हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये नहीं होता ऐसा। Yes. So, if any one of the actors or any one of the upcoming fresher wants to join in, especially in acting line, so उन्हें क्या करना चाहिए? अगर MPHD आप जैसे भी कहते हो कि और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और भी बहुत सारे स्कूल्स है ड्रामा के लिए स्पेशली, सो आप किसे प्रिफर करना चाहिए? कौन से स्कूल में हम लोग पढ़ने से एक्टिंग में ज्यादातर डेवलप हो सकते हैं हम लोग, एंड वी शुड गो फॉरवर्ड टू इट? देखिए
आपने कहा बहुत सारे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत सारे नहीं हैं। ओके। नहीं है, जैसे कि एनएसडी है, एमपीएसडी है और भी कोई कोई स्कूल होंगे, तो आई थिंक भरतेंदु नाट्य एकेडमी है, एनएसडी के 3 सेंटर्स हैं बाहर, मतलब एक्सटर्नल सेंटर्स भी हैं। लेकिन जितने एक्टर्स हमारे जैसे एनएसडी में शायद पर ईयर कुछ 2500 या 3000 बच्चे अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट होते हैं 25 बच्चे। तो अगर आप बहुत कम, राइट? रेशियो अगर आप निकालें तो इट्स लाइक क्या 100 में से एक बच्चा, 100 या हाँ 100 में से नहीं, हाँ 100 में से 1। आईआईटी का रेशियो भी इससे बेटर होगा, यू नो दैट आईआईटी के जितने राइट, हाँ, हाँ। सो उसमें तो कम से कम इंस्टीट्यूट्स कम है। लेकिन अगर आप देखिए किसी भी आप ड्रामा स्कूल में अगर आप जाएंगी, हेल्प तो करेगा, ऑब्वियसली करेगा ही है। लेकिन इनिशियल स्टेज अगर आप बोले, अगर आप, और एक चीज लगता है क्या पता है, आई स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। सबको लगता है दे कैन एक्ट, ओके, किसी ना किसी पॉइंट में सबको लगता है कि दे कैन एक्ट, जो कि गलत भी नहीं है। अगर किसी कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आया आपके लिए तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक कैन यू रियली एक्ट, वो जानने के लिए आप थिएटर से शुरू करें, कॉलेज थिएटर से शुरू करें। मैंने भी आई ऑल्सो स्टार्टेड विद कॉलेज थिएटर डिस्टर्बेंस। ओके, आप कॉलेज थिएटर से शुरू करें, फिर वहां एक्सप्लोर करें। सिर्फ थिएटर में सिर्फ एक्टिंग ही एक चीज है ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी मीडियम्स हैं। और अगर आप सिर्फ प्रॉपर थिएटर करना चाहती हैं तो एक्टिंग इज समथिंग जिसमें आपको आप सबसे कम पैसा कमा सकते हैं। if you are a light designer or if you are a musician or you are something like that, you can earn for a decent living at least, जो कि एक थिएटर एक्टर ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ थिएटर में एक्टिंग करके एक डिसेंट लिविंग कमा पा रहा हूं या समथिंग लाइक दैट। सो पहले बात आप जानिए कि आप वो एक्टिंग का वो कीड़ा बोलते हैं ना, वो कीड़ा कितना है आप में। ओके, फिर exactly. और अगर आप वही एनएसडी एमपीएसडी की अगर आप बात कर रही हैं तो उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आपको 6 प्लेस करने रहते हैं, आपको 3 रिनाउंड डायरेक्टर्स के आपको वो 3 रिनाउंड डायरेक्टर्स आपको जानते हो, ऐसा भी होना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस आप गेन करिए, इतना ही करिए। वो लोग उन लोगों ने भी ये क्राइटेरिया इसीलिए दिया है कि आप उतना तो अवेयर रह जाएं कि थिएटर क्या है, थिएटर क्या चीज क्या है। उसके बाद इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ओके, जनरली ऐसा होता है ना, बहुत बच्चे होते हैं जैसे 15 दिन का वर्कशॉप कर लिया, नाउ आई एम एन एक्टर, बोलो क्या रोल दो मुझे, मैं ये करूंगा, वो नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हो वो चीज होती है, हाँ। इट इज ऑलवेज अ लॉन्ग प्रोसेस। गिव योरसेल्फ टाइम एंड बढ़ने दो उसको, लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। यस, सो आपके लिए बहुत सारे टेक्स्ट पे आ चुके हैं। ज्योति रंजन बेहरा लिखे हैं हेलो ब्रदर, and Priyavata Mahathi, I'm Mona, sorry for the late, okay, you have joined now. So Mr. William ने आपके लिए लिखा है I hello big fan, वो आपके बहुत बड़े फैन है। हाय मिस्टर विलन यस, ओह ए विलन, थैंक यू मिस्टर विलन, उनका नाम तो होगा कुछ। यस, पृष्टि संयुक्ता हेलो। सो अभी मेरे साथ लाइव है रोडीज रेवोल्यूशंस के राधा कृष्ण एंड इज आल्सो एन रिनोवेड थिएटर एक्टर। सो आपको जो भी कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, जो बात है, प्लीज आप राधा कृष्ण से पूछ सकते हो एंड राधा कृष्ण जरूर आपके डाउट क्लियर करेंगे, हम बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। सो टुडेज रिनोवेड सेलिब्रिटीज राधा कृष्ण। सो बहुत सारे लाइक एंड बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं एंड बाजू नाथ रे हेलो लिखा है आपके लिए, हाय, एंड डिसोन बॉय शुभम लिखा है हाय सर। Imran rings and hello. Oh, he's my friend. So, Imran, hi. इमरान और मैं जो रोडीज के लाइन में बोल रहे थे ना, रोडीज के लाइन में इमरान और मैं साथ में खड़े थे। ओह, अच्छा, वेरी नाइस। सो आप रोडीज में जब गए तो आप 4 जन थे, आपको चारों को बुलाया गया था, तो कैसा था उस मोमेंट में? आप 4 जन थे एंड आपको सिलेक्शन भी किया गया एंड आपके जो और एक फ्रेंड थे वो भी सिलेक्ट हुए, भावेश, एंड फिर उनके साथ थे जयंत एंड अक्षय, 4 वेर देयर। तो कैसा था उस टाइम का जर्नी एंड क्या क्या पूछा गया था? हम लोग तो ऑलरेडी देखे थे टीवी में, लेकिन पर्सनली वहां पर और भी बहुत कुछ होता है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो, शेयर कर सकते हो अगर यू आर कंफर्टेबल है। रणविजय सर एक, अगर आप मुझसे पूछे ना कि ट्रू जेंटलमैन कौन होता है,
ओके, इफ यू आस्क मी डेफिनेशन क्या है, तो आई विल नॉट डिफाइन यू, Obviously. जस्ट शो कि ऐसा रणविजय सर को मैं ले आऊंगा, बोलूंगा दिस इज अ ट्रू जेंटलमैन, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। Yeah. एंड सब अच्छे थे, सब बहुत ही कोऑपरेटिव थे। जनरली आप हम जिस तरह शूट जैसा देखते हैं, जैसा आउटपुट हमें मिलता है वैसा तो होता नहीं है, बहुत अलग ही होता है वहाँ शूट। फट गई थी सच बताऊं, जब चार चार जन को एक साथ भेजे तो। एंड उनमें से जयंत एंड भावेश बोथ मार्शल आर्ट्स के मतलब बहुत ही नामी दामी लोग थे, ठीक है। तो मैंने अपना Oh. फिजिकल सेट कुछ प्रिपेयर तो जरूर किया था, बट मैंने दिखाया नहीं। मैं समझ गया भाई अगर मैं अपना फिजिकल सेट कुछ दिखाऊंगा इनके सामने तो नहीं टिक रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही सोचने लगा, मैं इनसे क्या अलग हूं, मैं मतलब हाउ आई कैन बी डिफरेंट फ्रॉम देम। तो Obviously. फिजिकल Yeah. तो फिजिकल जो लाइक द मसल वसल जो मैंने प्रिपेयर करके जो मैं कर सकता था वो सब मैं बोला, क्योंकि इससे तो बहुत बाप बाप चीजें ये कर चुके हैं। सो मैंने स्ट्रीट थिएटर जैसे आप स्टार्टिंग में बोल रही थी, थिएटर मैंने बहुत लंबे समय तक किया है, बहुत शिद्दत के साथ किया है, बहुत प्यार के साथ किया है। तो वो एक रिवोल्यूशन, इस बार का थीम भी था रिवोल्यूशन, तो उससे हम लोग Revolution. बहुत, मैं उससे रिलेट करता हूँ। इवन स्ट्रीट थिएटर अभी ज्यादा कर नहीं पाता हूँ, मतलब अभी एक्टिवली तो शायद मैं कॉलेज के बाद से किया ही नहीं हूँ एक्टिवली, बट क्या बोलते हैं क्रिएटिव वे में किसी ना किसी तरीके से कुछ लिखने विखने में कंट्रीब्यूट में, अगर कोई मुझसे पूछता है कि कुछ क्या हेल्प कर सकते हो क्या, मैं करता हूँ जरूर। तो वही पार्ट था, मैं अपने स्ट्रीट थिएटर में जो जो करता था, आई वांटेड टू प्रेजेंट दैट एंड आई डिड दैट, फिर दे लाइक्ड इट एंड गॉट सिलेक्टेड। वाह, वेरी नाइस। सो कैसा था मतलब वहाँ पर जब वो फिजिकल स्ट्रेंथ था, आप भी कुछ जरूर फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा होंगे, लाइक जीडी में तो जरूर किए होंगे, वहाँ तो नहीं लेकिन जीडी में तो जरूर कुछ हुआ होगा। तो आप क्या स्ट्रेंथ दिखाए थे, लाइक पुशअप्स एंड ऑल दैट थिंग्स, और भी कुछ कुछ स्ट्रेंथ ऐसे कुछ देखे थे फिजिकल स्ट्रेंथ में? काइंड ऑफ जीडी में एक पुशअप कंपटीशन हो गया था, और मैं थोड़ा लंबा चौड़ा हूं, तो एक बंदा था जो खुद को समझता था कि बहुत फिजिकली स्ट्रेंथ है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग समझते हैं कि मैं तो हूं, मैं तो हूं। तो उसने मेरे को सबके सामने चैलेंज किया, पता नहीं क्यों, उसका मेरा कुछ लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था। तो पुशअप कंपटीशन में उसने मेरे को चैलेंज किया, एंड तो मैंने उसको सिर्फ यही कहा था कि तू कर, तू जितना करेगा मैं उससे एक ज्यादा करूंगा, ठीक है। तो उसने 63 या 64 किए एंड मैंने 65 कर लिया, तो बस इतना ही था। वाह, 65 पुशअप्स आपने किया था वहाँ पर, वाह अमेजिंग। अब भी फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत टैलेंटेड है इसका मतलब, हाँ, थोड़ा जिम में, अनडाउटेडली। थोड़ा बहुत जिम वगैरह करना ही पड़ता है एक्टर्स को, बस उतना ही जितना। एक्टिंग एंड फिजिकल स्ट्रेंथ और सब में ज्यादा मतलब बहुत टैलेंटेड हो। सो रिवोल्यूशंस में क्या ऐसा आइडिया था जो आप रोडीज रिवोल्यूशन में पहली बार पार्टिसिपेट किए? दिस टाइम रिवोल्यूशंस के बारे में क्या चेंजेस क्या लाना चाहते थे जिस वजह से आप वहाँ पर गए रोडीज में? बेसिकली रिवोल्यूशन जो मैं काम करना चाहता था वो ये था कि थिंक कनेक्ट, आर यू विथ मी? या माय या माय डैड वर्क्स विद अ बैंक, और या एक स्पेशल पोजीशन में वो काम करते हैं। वो पोजीशन ऐसा है कि जितने भी अनस्किल्ड लोग हैं ना, अनस्किल्ड लोग, स्किल्ड लेबरर्स कौन होते हैं, जैसे कि ड्राइवर और टेलर एंड ऑल दोस थिंग, दे आर स्किल्ड। अनस्किल्ड मतलब जो मजदूरी करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जितने भी अनस्किल्ड लोग हैं, माय डैड विद हेल्प ऑफ हिज बैंक एंड ऑल द सेटअप, वो उन लोग को स्किल्ड बनाते हैं, लाइक दे टीच देम अ स्किल, ओके, एंड विद दैट स्किल दे स्टार्ट अर्निंग। तो अर्निंग के लिए इनिशियल सोर्स तो चाहिए होता है, तो बैंक उनको लोन देता है। फिर जनरली यू कैन से जो वो एज अ अनस्किल्ड लेबरर जितना कमाते थे उससे 10 टाइम्स ज्यादा कमाते हैं एज अ स्किल्ड लेबरर। सो वही आई है। वांटेड टू डू दैट, एंड मैं करूंगा ऑब्वियसली इसको, जब उतना काबिल बन सकूं तो आई विल वर्क फॉर इट, आई एम जरूर श्योर यू विल जरूर। हेल्प मी इन दैट आल्सो। या श्योर ऑफ कोर्स। सो आपके लिए सबसे स्पेशल न्यूज ये है कि एम टीवी द ग्रेट वो आप भी ज्वाइन करके आपको लाइव देख रहे हैं, जबकि आप एम टीवी में इतना हाईलाइट हो एंड एम टीवी ग्रेट ज्वाइन हिज किए हैं एंड आपको लाइव देख रहे हैं। हिज नेम इज आयुष, एंड ही इज क्या बोलते हैं, बहुत ही तगड़ा बंदा है, और उसके साथ बीच बीच में ओह करते हैं। हाय आयुष। अच्छा। जैन सार्थक ड्यूड राधा कृष्ण राधा भाई जय जगन जय हिंद। जय जय हिंद जगन्नाथ, जय जय सार्थक हिंद। एंड लाइक हाँ,
मिस्टर विलियन फिर से लिखे हाउ राधा कृष्ण सर, हेलो राधा कृष्ण सर, आपके लिए लिखे हैं। एंड विशाल सागुप्ती हाय। हाय। ओके, बहुत सारे लोग टेक्स्ट किए हैं हाय हेलो। ओके, तो ऐसे ही डिस्कस करते जाएंगे एंड बात भी करते जाएंगे। सो हाउ इज योर फैमिली रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस मीडिया लाइन? अपोजिंग कभी नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सच बताऊं, प्रॉब्ली आई वाज लकी टू बी एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जो कि व्हाटएवर मैंने कोई भी अगर इच्छा जाहिर कभी भी की है तो कभी भी अपोज उन्होंने नहीं किया। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बट मैंने मुझे इसे एज अ प्रोफेशन करना है, शायद मैंने फोर्थ ईयर में घर में कहा था। एंड फोर्थ ईयर में क्यों कहा, क्योंकि प्लेसमेंट शुरू होने वाले थे एंड आई हैड टू से कि नहीं, मुझे थिएटर डिप्लोमा करना है एंड आई हैव टू लर्न थिएटर एंड आई हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे पहली बात तो मुझे हिम्मत नहीं आई, उतना क्या बोलते हैं, उतनी शक्ति मुझ में नहीं आई कि मैं डायरेक्ट जाके बोल सकूं। तो मैंने एक लंबा सा व्हाट्सएप मैसेज मेरे पापा को लिखा था कि आई थिंक आई कैन डू दिस, आई थिंक आई एम गुड एट इट एंड मुझे ये करना चाहिए, एक इंटरनल कॉल है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बहुत बड़ा से लिखा था। तो पापा ने उधर से रिप्लाई दिया ओके। सो आई वाज लाइक ओके, बस हो गया, इतना इतने आसानी से। फिर शायद जिस साल मेरा आई कंप्लीटेड माय बीटेक ना, बिफोर आई कंप्लीटेड माय बीटेक मेरा एमपीएचडी में एडमिशन हो गया था। सो दैट हेल्प मी इन अ वे। तो लाइक घर वाले भी लाइक कि हो गया, एडमिशन हुआ है, मतलब कुछ तो ठीक ठाक ही होगा। तो प्रॉब्ली दैट हेल्प मी अलॉट। अगर नहीं हुआ होता तो शायद नौकरी कर, ये कर, वो प्रेशर आया होता, बट नहीं आया। चलो, तो आपको अभी भी मन है कि आप आगे जाके फिल्म वगैरह करने के लिए, तो आप क्या सोच रहे हो? उड़िया में पहले फिल्म करोगे, उड़ीसा में, या फिर आपको पहले बॉलीवुड में करने का मन है? जबकि आप अभी बॉलीवुड में ऑलरेडी रिलेटेड हो चुके हो, एमटीवी में आ चुके हो, मीन्स ऑब्वियसली काम मिलेगा। जैसे कि मैंने देखा है कि लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स थे, वो लोग भी कलिंग तक ले गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिला एंड वो बहुत सारे शोज में परफॉर्म कर रहे हैं एंड टिल नाउ एमटीवी में बहुत रिलेटेड चीजें भी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में कि आगे आपको भी कुछ प्रोजेक्ट जरूर उड़िया मिलेगा शायद? उड़िया अमर्त्य भट्टाचार्य करके एक नेशनल अवार्डी डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने एक फीचर फिल्म शूट कर लिया है, डबिंग भी हो चुकी है। लेट्स सी कब कब रिलीज होती है। एंड अच्छा खासा रोल है उसमें मेरा। उसके अलावा अगर आप यहाँ की बात करें, मुंबई की बात करें, तो मुंबई में एट प्रेजेंट अल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म में एक शो आने वाली है मेरी। सो आई एम दिलीप वेटिंग फॉर दैट। बालाजी। आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड या लेट्स सी कैसे क्या होता है। ऑफकोर्स जरूर आपकी जर्नी मतलब इतना दूर तक आई है, मतलब इतना स्ट्रगल करके आए हो, इतनी सारी चीजें की नॉलेज है एंड स्पेशली आप एमपीएचडी से हो, पढ़ के गए हो, नॉलेज तो बहुत सारे हैं आपके माइंड में। सो मैं एक चीज पूछूंगी राधा कृष्ण की, सपोज आप ज्वाइन किए हो एमपीएचडी, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा क्या है? कैसे हम लोग सिलेक्ट हो सकते हैं? कैसे वहां पर पढ़ सकते हैं? सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली फर्स्ट प्रिलिमिनरी एक राउंड होता है जो कि 4 या 5 शहरों में होता है। सो आप प्रिलिमिनरी राउंड में एक वर्कशॉप सेटअप में, एमपीएचडी और एनएसडी थोड़े डिफरेंट, सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का डिफरेंट रहता है। एमपीएचडी का फर्स्ट राउंड एक वर्कशॉप प्रोसेस में वो लोग करते हैं, लाइक बहुत सारे आपको एक्सरसाइजेस देंगे, बहुत सारे आपको, दे विल जनरली टेस्ट योर क्रिएटिविटी, ओके, योर एटीट्यूड, योर अप्रोच टुवर्ड्स योर वर्क। बेसिकली यही सारी चीजें वो टेस्ट करेंगे उस वर्कशॉप में। एनएसडी भी सेम ही चीजें करती हैं, लेकिन वो दे विल, एनएसडी में क्या करते हैं ना, दे विल गिव यू एक पोएम देंगे, एक प्ले का एक सीन देंगे एंड दे विल आस्क यू टू परफॉर्म। लेकिन एमपीएचडी वाले एक वर्कशॉप सेटअप में करते हैं जो कि शायद दो दिन फर्स्ट डे जो होता है 2 दिन चलते हैं, लेकिन एनएसडी का लाइक 15 मिनट्स का एक सेशन रहता है एंड खत्म हो जाता है। फिर सेकंड राउंड, उसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो सेकंड राउंड आपको एमपीएचडी वाले भोपाल बुलाएंगे एंड एनएसडी वाले आपको दिल्ली बुलाएंगे। तो भोपाल में 5 दिन का एक लंबा प्रोसेस रहेगा, बहुत सारे एक्सरसाइजेस रहेंगे, बहुत सारे लाइक आपके सारे स्किल्स लाइक एज एन आर्ट, मतलब आप पोस्टर डिजाइनिंग आपसे करवाएंगे, आपसे मूवमेंट करवाएंगे, आपसे एक्टिंग करवाएंगे, आपसे इम्प्रोवाइजेशन कराएंगे। फिर वो ओवरऑल बहुत बड़ा पैनल भी रहता है, 20-25 बच्चों के सिलेक्शन के लिए शायद 20 जजेस का पैनल एक रहता है। सो बहुत मजेदार रहता है। बेसिकली यही चीज रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत प्रेशर ले लेते हैं कि मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे सिलेक्ट होना है। बट बेसिकली आप इस फील्ड में देखिए,
ये हो सकता है कि आपके माँ बाप आपको फोर्स करके आपसे बीटेक करवा रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि आपके माँ बाप आपको फोर्स करके थिएटर या फिर एक्टिंग करवा रहे हैं। ये तो कभी नहीं है। सीरियसली वो चीज नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, तो अगर आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, उतने ही शिद्दत, उतने ही प्यार से करें अपना आपको काम। उठना पड़ेगा। अपने आप वो दिखने लगेगा, या आप अलग, बाकियों से अलग दिखने लगोगे उसमें। एग्जैक्टली। सो आपके लिए टेक्स्ट आया है, अरोरा लिखा है, आई एम अ बिग फैन। सर आपके लिए लिखा है उसने। थैंक यू। एंड Shreya Mahanti and Sapna, both are from yes, both are my very good friends. उन लोग भी बहुत एक्साइटेड से वेट किए थे कि आप कब लाइव हो गए, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपको देखेंगे। सो वो भी ज्वाइन किए, कुछ बोले लेकिन बहुत सारे प्यार दिए हैं आपको। एंड अरोरा लिखे हैं, सॉ यू इन रोडी। यस, ही इज अ रोडी, सो सॉ यू ऑल्सो। वो रोडी हैं ऑलरेडी, वो कॉलिंग तक गए थे। एंड आप चाहो तो अभी भी बहुत सारे रिपीटिंग शोज दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप उनके विजिट प्रोफाइल में विजिट कर सकते हो, एंड बहुत सारे वीडियोस भी हैं उनके वहां पर, तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। सपना ने लिखा है, हाय राधा। हाय सपना। ओके। एंड एम मिस्टर पात्रा ने लिखा है, हाय भाई कैसे है। हाय मिस्टर पात्रा। एक्चुअली ही इज माय भाई ओनली। अच्छा भाई कैसा हाल। स्कूल में हम लोग साथ में थे, एंड ही इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। सो आप वहां तक पहुंचे स्पेशली, आप वो हमारे क्या बोलते हैं बॉलीवुड की रिनोन्ड सेलिब्रिटीज भी वहां पर प्रेजेंट रहते, जैसे कि प्रिंस, वो तो ऑलरेडी रोडी है, 3 रियलिटी शोज जीत चुके थे। एंड रफ्तार सर, निखिल सर, तो उनके साथ कैसा था। नेहा धुपिया मैम, या वो भी थे। ओके, उन नेहा चारों के साथ। मैम, नेहा मैम, आई कैन ओनली से कि मेरे बहुत दोस्त मैम कैसी हैं, सो आई कैन से कि वो मिस इंडिया रह चुकी है, एंड वो बहुत ही क्या बोलते हैं, वो वैसा कुछ भी घमंड नहीं है उनके। अभी बहुत ट्रोल्स हो रहे हैं, मैं देख रहा था, मुझे कितना बहुत बुरा लग रहा है। जितने भी लोग उनसे मिले हैं सबको बुरा लगता है, बिकॉज वो वैसी है ही नहीं, वो बिल्कुल वैसी है ही नहीं। जिस जिस बात को लेके उनको ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत गलत है। शायद क्या बोलते हैं, हम कभी कभार कुछ बोल देते हैं, वो टॉपिक जो उन्होंने कहा, जिस कॉन्टेक्स्ट में प्लेस किया गया, वो शायद गलत हो सकता है, लेकिन वो वैसी है ही नहीं बिल्कुल। बहुत ही अच्छी है। प्रिंस सर से इंटरेक्शन थोड़ा बहुत हुआ, बहुत अच्छे थे। रफ्तार सर, क्योंकि मैं स्ट्रीट थिएटर से का प्रोडक्शन किया, कुछ रैप वैप टाइप किया था, जो कि आपको एक्चुअल टेलीकास्ट में नहीं दिखाया गया। सो ही वाज आस्किंग कि क्या करते हो, कहाँ पर, ऑल दोस थिंग्स। बट एज यू से, रणविजय सर, जब मैंने पहले भी कहा था जैसे कि रणविजय सर वाज, व्हाट शुड आई से, दिल जीत लिया उन्होंने। लाइक यू कैन नेवर मैच द व्हाट शुड द एलिगेंस ही हैज, एंड आई एम सेइंग, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा है, बट द एलिगेंस दैट गाय हैज, यू कैन नॉट मैच एनी, नो वन कैन मैच। वेरी नाइस। सो लास्ट ईयर हमारे थे सक्सेस ईरानी, वो भी उड़ीसा से थे, वो भी प्रेजेंट रहे होंगे वहां पर। तो आपको कैसा लग रहा है कि लास्ट टाइम वो थे सक्सेस एंड आप इस बार थे, तो उस चीज में कुछ लगा कि हाँ वो भी लास्ट ईयर उड़ीसा से ही थे, एंड वो भी वैसे ही कलिंग क्वालिफाई करके फर्स्ट जर्नी था। एंड सबसे ज्यादा रहता है माइंड गेम, बहुत जरूरी रहता है रूडीज में स्पेशली, तो उस चीज के बारे में आप क्या बताना चाहोगे। See, the thing, I was pretty sure Jaxis bhai, I have never interacted with him, but I was pretty sure कि मुझे इस गेम में डर्टी नहीं खेलना है, ओके। क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मुझे, आई डोंट केयर अबाउट दुनिया क्या बोले, बट ऐसा मुझे कुछ नहीं करना था कि जिसकी वजह से मुझे अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़े। सो वो डर्टी गेम्स जो आप बोल रही है ना, वो मेरे सामने प्लान्स हो रहे थे कि इसके बारे में वो बोलेंगे, उसके बारे में ये बोलेंगे, फिर इसको नीचे इसको काट देंगे, इसका ये कर देंगे, वो सब हो रहे थे। बट आई वॉज प्रीटी श्योर कि इट लुक्स अगली, ओके। उस समय तो हो सकता है आप आगे बढ़ जाओ, बट इट लुक्स वेरी अगली। सो आई वॉज प्रीटी श्योर कि मुझे ये तो नहीं करना है, ओके। एंड जक्सेस भाई से अभी तक मिला नहीं हूँ, लेट्स होप कभी मिलता हूँ। या अजीत रॉक्स ने एक क्वेश्चन पूछा है आपके लिए, हाय सर, इज रोडीज इज अ स्क्रिप्टेड शो। वो स्क्रिप्टेड है क्या, पूछ रहे हैं। बहुत जन के माइंड में वो चीज का थोड़ा रहता है कि क्या वो स्क्रिप्टेड शो है। जी नहीं, कहीं भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। किसी भी तरह का स्क्रिप्ट, रैदर वो स्क्रिप्टेड नहीं है करके ही वो रियलिटी, जो आप क्या बोलते हैं, वो रेस्पॉन्स जो जो भी निकलता है ना, वो आप स्क्रिप्ट कभी, वो सारी चीजें आप कभी स्क्रिप्ट में लिख ही नहीं सकते हो।
कोई किसी को यहाँ गाली देगा, कोई कोई किसी के लिए यहाँ स्टैंड लेगा, ये सब आप कैसे स्क्रिप्ट में लिख सकते हो? कुछ कुछ ड्रामेटाइज जरूर करते हैं, ओके, जो कि एडिटिंग में होता है, वहां कुछ नहीं होता है। कुछ म्यूजिक डाल दिया बैकग्राउंड का, कुछ ऐसा कर दिया, ड्रामेटाइज तो करना ही पड़ेगा ना, बट वहां कुछ ऐसा स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता। इट्स अ वेरी क्लीन, मतलब एज पर एज माई माई ऑब्जर्वेशन, जितना मैंने देखा है, स्क्रिप्टेड तो कहीं नहीं था। ओम शांति स्वरूप राधा। ओके, शांति शिफ्ट खत्म में मिस्टर पार्टनर लिखे हैं शांति शिफ्ट खत्म। ओके, वो दे आर, वो उन लोगों ने अपना एक पैरेलल चैट शुरू कर दिया है, सो ओके, यू कैन डू इट गाइस। ओके, अरब कुमार, हाय मोनालिशा। ओके हाय, कुची शेखर लेख लिखा है हाय आपके लिए। आई एम मरगुनूर लिखा है जय जगन्नाथ ब्रो। ओके, आपके लिए टेक्स्ट है हाय राधा कृष्ण। ओके, सुभजीत पंडा ने लिखा है आपके लिए ये चीज, हाय राधा कृष्ण। हु डू यू थिंक विल बी दिस ईयर रोडी? आई मीन हु इज योर फेवरेट टू विन दिस ईयर? सो सुभजीत पंडा हमारे उड़ीसा के रिनोइंग एंकर भी हैं, वो भी बहुत सारे टीवी चैनल में एंकरिंग कर चुके हैं। और जितने भी टीवी चैनल है उड़ीसा का, हमारा तरंग हुआ, ओटीवी हुआ, सो एक रिनोइंग न्यूज रीडर भी हैं सुभजीत पंडा भैया, भुवनेश्वर से ही है, उड़ीसा से ही है। तो आपके लिए क्वेश्चन लेके है कि आप किसे सोच रहे हैं इस बार वो रोडी बन सकता है? हु इज यू, हु डू यू थिंक दैट ही विल बहुत विन सारे दिस ईयर रोडी? स्ट्रॉन्ग बंदे इस बार बहुत हैं। अगर दो तीन नाम अगर मेरे अभी मैं बोल सकूं, फिर मैं बोलूंगा पर्सनल फेवरेट कौन है। दो तीन अगर नाम मैं बोल सकूं तो माइकल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर लड़कियों में देखा जाए तो सपना के भी चांसेस हैं। लेकिन अब मैं बोलता हूँ मैं किसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जयंत यादव जीते, बिकॉज वो रूममेट था, वो मेरे से कुछ 4 साल शायद छोटा होगा, तो भैया 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 करके बोर कर देता था मेरे को। उस समय मैं बोर होता था, लेकिन बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही जेन्युइन बंदा है, बहुत ही टैलेंटेड है। सो पर्सनली मैं चाहूंगा कि वो जीते, बट ही हैज कॉम्पिटिशन, एंड मैं चाहूंगा कि कंपटीशन करके वो जीते, तगड़ा कंपटीशन उसे मिले बाकी सबसे। या जयंत यादव, आई वोट फॉर जयंत यादव। यस, मी टू। एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे जब वो परफॉर्म कर रहे थे, जिस शिद्दत से वो बोल रहे थे रोडीज में ऑडिशंस पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, 11 लड़कियों को प्रपोज किए थे लेकिन सभी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो उनके मॉम ने बोला तो किसी के बारे में मत सोचो, आगे बढ़ने की सोच। वो चीज बहुत ही अच्छी थी एंड जिस वजह से वो आगे गए। सो ही इज ऑल्सो फ्रॉम रांची, पास ही है, हमारे उड़ीसा के पास आस पास ही है वो। तो ऑफ कोर्स मेरे भी वही चॉइस है। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, सुभजीत पंडा ने लिखा है यस, जयंत इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टू विन। सही बात है, आपकी फेवरेट है सुभजीत पंडा के भी। तो सुभजीत भैया, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। रिनॉइंड रोडी है एंड बहुत टैलेंटेड भी है, नॉट ओनली इन थिएटर एक्टिंग, ऑल्सो इन फिजिकल स्ट्रेंथ। तो बहुत बोथ द चीज में बहुत टैलेंटेड है। सो वी विल हैव सम रैपिड फायर, राइट? एक चीज रैपिड फायर करते हैं। ओके आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? ओके। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज इंटरैक्ट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा जाने से पहले हम लोग इंटरैक्ट करेंगे, रैपिड फायर करेंगे। सो व्हाट इज योर फेवरेट डिश? योर फेवरेट डिश? फेवरेट डिश, एनीथिंग माय मॉम, मेरी मम्मी जो भी बनाए, इट्स माय फेवरेट। आई एम मिसिंग माय होम, नहीं स्पेशल। मिसिंग मॉम फूड। या प्लीज रैपिड फायर ना, या। ओके, या। सो फेवरेट डिश तो पता चल गया, तो फेवरेट फ्लावर? फिर रोज। फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक, इसलिए आज ब्लैक पहने हो, ब्लैक की कलर, राइट? सो ओके, फेवरेट एक्टर इन हॉलीवुड? हॉलीवुड, अनफॉर्चुनेटली उनका भी निधन हो गया, विजय सर थे, एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, बट ही इज अ जेम ऑफ एन एक्टर, ही इज वेरी वेरी गुड, एंड ही इज अ ट्रू इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। या। फेवरेट एक्ट्रेस इन हॉलीवुड, एनीवन? हॉलीवुड, Archita ma'am is very good. She's very good. She's very talented. She's very beautiful. Archita ma'am. So anytime if you get an opportunity to perform with her, to act with her, are you ready for that? Yeah. Wow. I think you should get a chance and you should get Let's a see. chance and you should perform with her, literally. So next, favorite actor in Bollywood? Uh, Bollywood. Actor, actress both. I'm a very big fan of Nasir sir, Nasiruddin Shah, and actress Nandita ma'am, Nandita Das. She's from Odisha. Oh wow.
सो किसके साथ compete करने में मजा आएगा? कंपटीशन किसे लेना चाहते हो इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड? कंपटीशन किसके साथ करना चाहते हो? ऐसा होता है ना कि इस एक्टर के साथ compete करने से मजा आने वाला है, तो किसके साथ कंपटीशन करना चाहोगे? एनी ऑफ द स्टार किड्स, कि आ जाओ भाई स्टार एक्टिंग, किड्स, एग्जैक्टली। आ जाओ। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद स्टार किड्स के साथ compete करने ही मजा आएगा करने में। एग्जैक्टली। सो आर के राज पुरोहित ने लिखा है आपके लिए हाय हाय। और हेलो हेलो लिखा है। अजीत राउसली ने सर ट्राई फॉर स्प्लिट्स विला। या लेट्स सी। लेट्स सी। ओके, सो नेक्स्ट आई वांट टू आस्क यू द दैट योर फेवरेट लोकेशन फेवरेट वेयर यू लोकेशन। वांट टू विजिट, फेवरेट फेवरेट लोकेशन। प्लेस। My favorite place is a place called as Mauritius. Okay, बहुत पसंद है मुझे, and I want to visit it again and again and again. आपको क्या खाना ज्यादा पसंद है फास्ट फूड में? फास्ट फूड में, फास्ट फूड में या चाउमीन। चाउमीन, वेरी नाइस। सो बहुत कुछ जान तो ली हूँ। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर इज बॉब मार्ले एंड अरिजीत सिंह। अगर आप इंडियन पूछे तो अरिजीत सिंह, बॉब मार्ले है, फिर शक्ति मिश्रा इन उड़िया। ही इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो योर बेस्ट फ्रेंड, एनीवन? माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, a lot of friends. I don't have a best friend. ओके, आपके फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स कैसा है इस लाइन में? फ्रेंड्स क्या सोचते हैं? आप जब मीडिया में तो आ ही चुके हो, नहीं उससे पहले थिएटर एक्टर भी थे, तो दोस्तों का कैसा रिस्पॉन्स है आपके लिए कि आप थिएटर एक्टर हो एंड उसके साथ हर चीज में आप बहुत एक्टिव हो, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा है आपके लिए? अभी अगर देखा जाए, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 7 साल से थिएटर कर रहा हूँ, मेरे मैक्सिमम जितने भी दोस्त हैं अभी वो थिएटर वाले ही हैं। ठीक है। तो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल के दोस्त हैं, जैसे यहाँ भी 2 जन कर रहे थे, मनोज एंड शांति जो है, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। सारे बहुत कुछ कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे सारे शोज देखने आते थे। जब मैं भुवनेश्वर में थिएटर करता था तो सारे शोज लाइक रिपीट शोज भी अगर होंगे तब भी वो देखने आते थे। सो उनको एक मजा आता था। एंड टू हैव गुड फ्रेंड्स। जनरली जो आप क्रिटिक होता है ना कोई, आपके काम का सटीक क्रिटिक आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। और बाकी एग्जैक्ट, सारे बहुत एक्सटीरियर फैक्टर्स उनको डोमिनेट करते हैं, जो भी वो आपको रिव्यू दे। बट फैमिली और फ्रेंड्स आपको हमेशा सही सटीक क्रिटिक, आपके सही और सटीक क्रिटिक होंगे। एग्जैक्टली। सो आपके लिए टेक्स्ट आया है, समथिंग फिट विथ मर्सी ने लिखा है, ब्रो गो फॉर स्प्लिट्स विला, जय जगन्नाथ। जय जय। निकिता ने लिखा है हाय हाय एमजे निकिता। लव माई सेल्फ, लव बैठे बैठे लव दिए इमोजी। सो एक्चुअली आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मैंने ये चीज स्प्लिट्स विला मेरे मूड में देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। वो मैं अच्छे से देख नहीं पाई थी, लेकिन वो चीज आप रणविजय सर के सामने जो शेयर किए थे बहुत यूनिक लग रहा था, अच्छा लग रहा था सुनने में। तो आई थिंक लाइव में भी थोड़ा बहुत आप बोल दीजिए कुछ कुछ छोटा पॉइंट्स। और नहीं, वो एक्चुअली वो उस समय ये शूट जब हुआ था, जैन में शूट हुआ था, फिर लॉकडाउन होके सब कुछ कितने अभी कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। सो अभी छह ऑफ कोर्स महीने उसने 6 महीने ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। सो या ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आपने वहां पर बहुत कुछ शेयर किया था, बहुत हंसी आ रही थी, रणविजय सर भी पूरा खुश हो गए थे कि या बंदा बहुत जेन्युइन है, जो बोल बेसिकली दिल से बोल रहा है। वही है कि आप लड़कियां, ऑब्वियसली लड़कियों को हम सबकी इज्जत करनी चाहिए, हम सबको लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ प्रिविलेजेस वो लड़कियां जबरदस्ती ले लेती हैं, जो कि आप भी एग्री करेंगी। ओके, सो जिसकी वजह से हम लड़के फंस जाते हैं। बट या that's the what should I say, that's a part and parcel of living in this world. ओह नाइस। सो जैसे कि रोडीज की जर्नी भी बहुत अच्छी थी एंड थिएटर लाइन में चल रहा है कि ये शौक भी है कि हाँ आगे जाके कुछ करना है। तो एक चीज पूछूंगी राधा कृष्ण आपसे कि ये सब लाइन तो चल रहा है, लेकिन और क्या एम है आगे? आपको आगे और क्या करने का मन है? Basically, when I started this now, थिएटर शुरू करने से पहले पहले ही, लाइक मैं जब बच्चा था, आई वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर। ओके, my my aim used to be कि I want to direct movies, I want to write movies and all those things. So when I उसके लिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया, उसके लिए मैंने कुछ किसी डायरेक्टर्स को
मैंने कनेक्ट करना चाहा, तो धीरे धीरे वहां मेरे को एक्टिंग रोल्स मिलने लगे। तो जिस वजह से एक्टिंग की गाड़ी बोल सकते हैं एक तरह से चलने लगी। लेकिन वो शायद अभी भी मतलब 2-3 शॉर्ट मूवीज मैंने बनाई है एज अ डायरेक्टर, लेकिन वो डायरेक्टर एंड राइटर वाली जो बात है वो थोड़ी पीछे छूट गई है, जो कि शायद मुझे लग रहा है कि वो कहीं दबी हुई है। और सही सही उम्र जब क्या बोलते हैं, हर चीज का एक समय होता है, जब सही समय आएगा तो आई होप वो गाड़ी भी चलने लगे। वेरी नाइस। सो फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, बोथ इन ओडिया एंड हिंदी? ओडिया अगर सुनते होगे तो, नहीं तो हिंदी भी बता सकते हो, कौन सा सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है सुनने में? मिनम का एक गाना है, सबको सुनना चाहिए, रिकमेंड दैट आल्सो, बहुत बहुत फेमस भी गाना है, लूज योरसेल्फ करके गाना है। सो बिफोर आई डू एनीथिंग, लाइक कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, या फिर जिम में भी हूँ, कहीं भी हूँ, वो दैट इज माई, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई हियर टू दैट सॉन्ग एंड दैट इज अ रूटीन आई फॉलो। आई वुड रिकमेंड सबको सुनना चाहिए। लाइक लाइफ इज वर्थ इट डूइंग, टेकिंग एवरी ट्रबल। हम बोलते हैं ना यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन एवरी ट्रबल इज वर्थ टेकिंग, क्योंकि जो रिजल्ट मिलता है ना इतना खूबसूरत मिलता है। सो वो गाना सबको मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार तो जरूर सुने, फिर वो अगर आपके साथ कनेक्ट करता है कि नहीं वो अलग बात है। वेरी नाइस। सो आपके लिए टेक्स्ट आया है, मर्सी ने लिखा है, दिस गाय इज रियल ट्रू। आपके लिए दिस गाय इज रियल ट्रू, आई एम हिटिंग रोडी सून नेक्स्ट ईयर, विल मेक ओडिशा प्राउड। आप व्हाट्स द ओडिशा नेम? के प्राइड हो रियली। व्हाट्स द नेम? मर्सी, मर्सी है। ओके, थैंक यू मर्सी। मर्सी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर। एंड रॉकी हेलो, आपके लिए लिखा है। हाय सो रॉकी। अब जो भी हो, उड़ीसा के सीरियसली प्राइड हो, रोडीज में गए हो पहली बार, एंड दैट टू भी अपना नाम कमा गए हो, एंड सबका विशेष जो है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि चेतन तित्रे भी वहां पर थे, वो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बोल दिया कि सीरियसली वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे परफॉर्म करते हो और कैसे इंटरेक्ट करते हो। तो सोच समझ के हर चीज बोलना चाहिए। लेकिन आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके सर जो 4 थे, जो 3 थे आपके साथ, वो भी लिटरली बहुत अच्छे थे एंड सबको अप्रिशिएशन मिला था। सो आपको वहां पर कैसा लगता है, जैसे आप तीनों मतलब सिलेक्ट हुए, भावेश चेतन हुआ एंड see, एक चीज मैं, चेतन तित्रे इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब उतना कोई क्लोज बंदा दोस्त नहीं है, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, चेतन तित्रे इज नॉट फ्रॉम उड़ीसा। ओके, वो किट में पढ़ता था बस। ओके, तो उसको उड़ीसा के साथ एसोसिएट ना करें तो बेटर है, एंड स्पेशली आफ्टर दैट एपिसोड। इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, देखेगा तो वो शायद मेरे को गाली भी देगा, लेकिन हाँ, जो कुछ भी उसने किया, अभी जो कुछ भी हुआ है, आई डोंट थिंक उसको उड़ीसा के, बट सी ऑब्वियसली वहां बहुत प्रेशर रहता है। मैं तो ये नहीं मानूंगा कि वो ऐसा कुछ था करके, वहां बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, चेतन शायद वो ले नहीं पाया, इस वजह से 60/100 कुछ करने कुछ, लगा वो। बट हाँ हाँ, प्रेशर हो गया, टेंशन भी हो गया, हंसने भी लग गया, वो होता है, नर्वसनेस में होता है वो वो चीज। बहुत प्रेशर रहता है ना वहाँ, इट्स आई कैन फील इट क्यों हुआ होगा। बट ही इज थोड़ा एम्बिशियस है, थोड़ा चाइल्डिश है, लेकिन वो बुरा बुरा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। विद टाइम, विद एज, ही विल मैच्योर, ही विल ग्रो एज अ पर्सन, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू हिम। वेरी नाइस। आप अपने साथ भी उन दूसरों को भी बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हो, वो चीज़ बहुत बड़ी बात है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे सपोर्ट कीजिए राधा कृष्ण का, उन्हें भी फॉलो कीजिए एंड बहुत सारे ब्लेसिंग भी दीजिए उनको, ताकि वो आगे जाके और भी मोटिवेटिंग चीजें करे, रिवोल्यूशन के लिए बहुत सारी चीजें लेके आए आपके लिए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे व्यूअर्स से, प्लीज सपोर्ट राधा कृष्ण एंड वी विल लिटरली मेक आवर ओडिशा प्राउड। सो सिद्धांत ने लिखा है हेलो आपके लिए। हाय सिद्धांत। तो ये सब चीजें तो सिद्धांत बहुत इज अ कुछ वेरी जाने हैं कॉमन हम। एट उड़ीसा ना, सिद्धांत, सिद्धार्थ, किसी भी क्लास में पकड़ लो, 5 अभी से आप 7 बंदे हैं। या प्लीज। आपको, हाँ या, तो मैं पूछूंगी कि आप अभी कहाँ है, मतलब मुंबई या फिर उड़ीसा? मुंबई। वहाँ पर आप एक्टिंग क्लासेस में हो या फिर आप दूसरा कुछ कर रहे हैं, मतलब लाइक जॉब वगैरह कुछ ऐसा कुछ है? प्रेजेंटली लॉकडाउन से पहले एक हाफ कंप्लीट शो, जैसे मैं आपको बता रहा था, बालाजी का जो शो था वो हाफ कंप्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उस वजह से मुझे रुकना पड़ा। फिर मैं एक पॉइंट में मैंने सोचा कि उड़ीसा वापस जाते हैं, लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर आएंगे। सो फिर उसी उसी समय वहां से एक मैसेज आ गया कि नहीं, हम लोग शूट मतलब स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। लेकिन जब 25 तारीख को, आपको याद होगा, जब फिर से स्टार्ट किया तो किसी दूसरे यूनिट ने स्टार्ट किया था, तो वहां कोरोना किसी को पॉजिटिव आ गया, तो फिर डिलीड हो गया। तो शायद अगस्त से फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली शायद
मार्च तक शूट खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये डिलेड होते जा रहा है, होते जा रहा है। लेट्स होप जल्दी खत्म हो ओह, एंड वेरी नाइस, गेट टू सी दिस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैं ये चीज पूछूंगी थोड़ा सा आपसे कि लास्ट ज्यादा समय, बिकॉज अभी तो टाइम हो गया ऑलमोस्ट, लाइव सेशन हम लोग ऑफ करेंगे ही। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके कि आप लाइव ज्वाइन किए। सो आपके कितने फैन फॉलोइंग्स अब तक बन चुके हैं आफ्टर दिस शोज एंड ऑल रोडीज? एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं इंस्टाग्राम में बोल सकते हैं मैं था ही नहीं, वो ऐप भी मेरे फोन में था नहीं। ओके, सो जिस जब रोडीज वाला थिंग हुआ ना, तो फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड फ्रेंड जिसने रोडीज में मेरी बनी थी, एक बहुत अच्छी दोस्त बनी, तो उसने बोला तू इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, क्या कर रहा है, तू लोगों से कनेक्ट कैसे करेगा, ये वो शी मेड मी इंस्टॉल दैट ऐप एंड अभी चल रहा है, लेट्स सी। वेरी नाइस। नहीं काम होगा, आपके और भी फैन फॉलोइंग बढ़ते जाएंगे। काम अगर आपका सटीक है, कभी ना कभी लोगों तक पहुंच ही जाएगा। काम सही करने पे ज्यादा फोकस रखें तो ज्यादा बेटर। सुमित ने भी आपके लिए लिखा है, सुमित समझे भैया, कीप ग्रीडिंग फायर। ओके, थैंक यू सो मच। सो जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपकमिंग एक्टर्स एक्ट्रेस को, कि अपकमिंग जो ज्वाइन करना चाहते हैं रोडीज में भी? आप तो ऑलरेडी रिवोल्यूशन ले आए, प्रूव कर लिया आपके आपको अपने आप को, तो आप जाने से पहले आप क्या कहोगे? लाइव जाने से पहले, लाइव ज्वाइन सेक्शन ऑफ करने रोडीज से के लिए मैं पहले। सिर्फ इतना कहूंगा कि जस्ट बी योरसेल्फ, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने आप पे बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, एंड इट इज नॉट एट ऑल, ये कहीं भी गलत नहीं है कि आप में कुछ वीकनेसेस हैं। ओके, बी ओपन अबाउट इट, बी ऑनेस्ट, ओके, एंड हैव एन ओरिजिनल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जो आपका वर्जन है वो बहुत जरूरी है, जो कि उस शो में आप बहुत मदद करेगा। अगर आप एक ओरिजिनल, आप में एक ओरिजिनल वर्जन है, तो एक्टर्स को मैं यही बोलूंगा कि यंग एक्टर्स जितने भी हैं, यही बोलूंगा कि वेरी श्योर कि आप कहाँ एक्टर बनने के लिए एक्टिंग कर रहे हो, या हीरो या ऐसा कुछ बनने के लिए एक्टर बनना है आपको, क्योंकि दोनों प्रोसेस बहुत अलग हैं एंड पूरे ऐसे चलते हैं, ऐसे भी नहीं कि ऐसे ऐसे चलेंगे, पूरा ऐसा डाइवर्स है। सो जो एक्ट लाइक मैं, आई वांट टू बी नोन के एक बंदा जो ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता है। सो अगर वैसे जितने भी हैं, सो आई वुड रिकमेंड देम कि यू शुड स्टार्ट विद थिएटर, यू शुड किसी अच्छे किसी भी आप बाहर मुंबई बड़े शहर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी शहर में हैं वहाँ थिएटर, कोई ना कोई एक अच्छा थिएटर ग्रुप होगा ही होगा, आप उनके साथ थिएटर करिए। धीरे धीरे किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं, बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत सारे एक्टर्स नहीं करते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल मूवीज देखिए, नाउ विद दिस नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको इंटरनेशनल मूवीज बहुत इजीली एक्सेस अभी मिल जाती हैं। इंटरनेशनल मूवीज देखिए, समझिए कि वो रियलिज्म, एक लाउडनेस और रियलिज्म में क्या डिफरेंस है। यहाँ लाउडनेस में जनरली हम लोग, एक एक्टर बहुत ज्यादा एफर्ट डालता है, लेकिन वो बंदा आराम से कर देता है, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो क्यों ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, वो समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको हीरो वाला एक्टर बनना है, तो जाइए मार्शल आर्ट्स करिए, डांस करिए, हॉर्स राइडिंग सीखिए, स्विमिंग सीखिए, बाइक के स्टंट सीखिए एंड ऑल दोस थिंग्स। और लेकिन लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, विद दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दोस थिंग्स, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो अभी एक्टर रियली। एक्टर को एक्टिंग करनी ही है, वो ये सारी चीजों के तो आपको पीछे डांस आती है कि नहीं? आपको डांस आती है कि नहीं, पहली बात? कर लेता हूँ, आई कैन सेंड, या कर लेता हूँ ठीक ठाक थोड़ा बहुत। आपकी फ्रेंड ने लिखा है, हाय दोस्त मिस्टर सौरभ सिंह। सौरभ सिंह, ओके, थैंक यू सो मच राधे फॉर ज्वाइनिंग। एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, बहुत कुछ मैं भी सीखी आपसे एक्टिंग रिलेटेड, एंड बहुत कुछ रिलेटेड आपने बहुत कुछ चीजें आपने शेयर किया। सो कैसा लग रहा है? बाय द वे, जाने से पहले पूछना चाहूंगी आपको, आज का लाइव सेशन ज्वाइन करके, इंटरेक्ट करके, इट वाज वेरी ये गुड। पहला लाइव सेशन है या फिर पहले से ही ज्वाइन कर चुके हो बहुत सारे? लाइव सेशन किया है पहले, बट हाँ, बट इट वाज उड़ीसा में किसी के साथ पहली बार कर रहा हूँ, सो इट वाज गुड। मोना, बेस्ट ऑफ लक। एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, यू आर वेरी, मतलब वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट इट, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ स्ट्रेसफुल था, जबकि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर रहे थे। सो या
बेस्ट ऑफ लक टू यू मोना एंड या थैंक यू फॉर थैंक्स अ कॉलिंग। लॉट। आपका ब्लेसिंग से मतलब आप भी वैसे ही हमारे आर्टिस्ट लाइन को, ऐसा भी हो सकता है कभी अगर फ्यूचर पे अपॉर्चुनिटी मिला आपके साथ भी थिएटर लाइन में काम करने के लिए मिले